अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवश शाह महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक पहुँचने की कॉल दी गई थी और इसी हवाले से आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से छोटी बड़ी रैलियाँ इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा दिखाई दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर समेत दीगर जो PTI के रहनुमा थे, इस वक्त इस्लामाबाद की जानियों की क़यादत कर रहे हैं। लेकिन साथ ही दूसरी जानिब अगर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमने पुलिस के साथ PTI के वर्कर्स की झड़पें भी देखी। वहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज भी किया गया है। सिंध और बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ सूरत हाल इसके बरक्स नज़र आती है। जबकि इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर पूरे शहर को ही मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को भी सील कर दिया गया था। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज के मुताबिक बुशरा बीबी भी एहतजाज का हिस्सा हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से स्टेटमेंट दिया गया था कि वो इस एहतजाज में तबीयत की नासाजी जो है वो नासाज है, उसके बायस वो एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगी। साथ ही बयानात का सिलसिला भी जारी रहा और रहनुमा तहरीक इंसाफ आरिफ अलवी ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि हुकूमत को बानी PTI को रिहा करना पड़ेगा, हुकूमत के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। जबकि उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे एहतजाज की यही जीत है कि हुकूमत ने पूरे मुल्क को तमाम मोटरवेज को बंद कर दिया है और हुकूमत की जानिब से भी लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अपनी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियत की आमद के वक्त ही एहतजाज की कॉल क्यों देती है। यानी कि उनकी जानिब से ये तंज़ किया गया कि हमेशा मुल्क को जाम करने या मुल्क का एक मनफी मंजर पहुँचाने के लिए, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे पहुँचाने के लिए ये तमाम तर प्रोपेगेंडा किया जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद की निशाना बनाते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। PTI के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका लीडर जेल से बाहर ना आए। इस तमाम सूरत हाल पर हम लोग आज प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। हमारे साथ रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार नज़ाकत और साथ ही रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़फ़र अली शाह साहब मौजूद हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सरदार नज़ाकत साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज PTI एहतजाज किया गया, सिंध की क्या सूरत हाल रही ओवरऑल, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त हुकूमत का साथ दिया इस मुश्किल हाल में? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब भी हमारा कोई इंटरनेशनल गेस्ट पाकिस्तान के अंदर आता है और या कोई डेलीगेशन आता है, जैसे समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त भी आपने देखा कि PTI ने सेम उन्हीं दिनों में प्रोटेस्ट की कॉल की इस्लामाबाद के लिए, और फिर आज जब बेलारूस का प्रेसिडेंट साहब का डेलीगेशन आज इस्लामाबाद पहुंच गया और मेरे ख्याल में कल प्रेसिडेंट साहब भी आ रहे हैं, तो सेम उन्हीं दिनों में इस्लामाबाद की कॉल देना और पूरी दुनिया में अपने आप को ये प्रूव करना कि इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ये ऐसे ही है कि आपको याद होगा कि एक वक्त था कि MQM वाले एक नारा लगाते थे कि हमें मंजिल नहीं कायद चाहिए। तो आज भी पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग वो कहते हैं कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, अगर इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। देखें, माजी के अंदर भी लीडरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की हो या बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी भी है पाकिस्तान के अंदर, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, उसकी लीडरशिप अरेस्ट भी होती रही है। आपने देखा कि फांसियां भी चढ़े हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरम बेनजीर भुट्टो को वहाँ पे लियाकत बाग के अंदर गोली मार दी गई और गोली मार के शहीद किया गया। तो इस तरह की सिचुएशन कभी भी नहीं रही। जब भी उस वक्त भी आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने जब सिंध के अंदर से कुछ आवाज उठी कि इसी हवाले से, तो वहां पे आसिफ जरदारी साहब ने पूरे पाकिस्तान को एक ही स्टेटमेंट से खामोश किया कि हमें कि पाकिस्तान खेपे का नारा लगा के पूरे पाकिस्तान को और पूरी इंटरनेशनल दुनिया को ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है, शख्सियात से सब मुल्क मुकद्दम होते हैं। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक नैरो माइंड लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है। और आज जिस तरह हमारे जो इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि सबको उनको वार्मली वेलकम करना चाहिए था, लेकिन तहरीक इंसाफ जिस डगर पे चल रही है, इनको मेरे ख्याल में इनको अब ये प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है या कोई प्रेशर ग्रुप है या कोई दहशतगर्दी और इंतहा पसंदाना अज़ाइम वाला ग्रुप है। इनको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि जो वफाकी हुकूमत के हवाले से आपने
बात की। देखें, उनको डेफिनेटली जो हालात हैं, जो करंट सिचुएशन है पूरी जी। दुनिया की, जो पाकिस्तान की है, जो पूरी दुनिया के जो गेस्ट आते हैं उनको सिक्योर करने के लिए डेफिनेटली उनको मेजर लेने पड़ते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि हमें हम्म। इंटरनेशनल गेस्ट को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ करना है, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना है। तो इसमें हमें अपनी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करना है। लेकिन 9 मई के बाद, जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ उसके बाद, वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट हो, ये रिस्क नहीं ले सकती कि तहरीक इंसाफ के लोगों को खुला छोड़ा जाए और सही। वो पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन के ऊपर, आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर, अब तो वो इंटरनेशनल गेस्ट को टारगेट करने के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ठीक है। ज़फ़र अली शाह साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। आज रहनुमा तहरीक इंसाफ आप हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज जो है पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। ओवरऑल क्या सिचुएशन देखी गई पूरे पाकिस्तान में? कुछ पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया। कहाँ तक पहुंची ये कॉल? अगला लाहे अमल क्या होगा आपका? गुलशन बीवी, मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ, लेकिन मेरे भाई ने अभी ज्यादा ट्रस्ट ये किया है कि जी हमारा मेहमान आ रहे थे बाहर से और वो इनको नहीं करना चाहिए था। जी। तो उनकी इतला के लिए मैं ये अर्ज कर दूं और उनकी यादाश्त के लिए कि इमरान खान साहब ने ये 24 तारीख की जो एहतजाजी कॉल थी और फाइनल कॉल थी, ये 15 दिन पहले दी हुई थी। ये कोई, और तब तक कोई बेलारूस का कोई सदर या उनका कोई एहलकार किसी के आने की ना कोई खबर थी, किसी अखबार की, ना टेलीविजन की, ना रेडियो की। और अभी ये 3 दिन हुए हैं, उन्होंने ये कहा जी कि वो आ रहे हैं। भाई आते रहे, भाई आ रहे, बिस्मिल्लाह सर आंखों पे, वेलकम। लेकिन वो हमारा एहतजाज उनको क्या कह रहा है, मतलब है। इसलिए ये बात कहना कि भाई वो उन्होंने इनके आने पे ये बात की है, उन्होंने इमरान खान ने साहब ने उनके आने की वजह से ये कॉल नहीं दी। उन्होंने कॉल अपने मरूदी मुल्क, जो मुल्क हमारा एक बिल्कुल यरगमाल बना हुआ है एक माफिया के हाथ में, तो उसकी वजह से दी है। और आने वाली नस्लों की आजादी के लिए दी है, सुप्रीम कोर्ट की आजादी के लिए दी है, कॉन्स्टिट्यूशन की आजादी के लिए दी है। और वो जो डाका मारा गया है इस उनके मैंडेट पे, पाकिस्तान के अवाम पे, वही पाकिस्तान के अवाम को उन्होंने कहा है। और वो आज पाकिस्तान के, अब आपके सवाल के जवाब का शुरू होता है कि आपने कहा कि आज की कॉल थी। आज की कॉल अल्लाह की मेहरबानी से पूरे पाकिस्तान में उसका रिस्पांस हुआ है, पूरे पाकिस्तान में भरपूर रिस्पांस हुआ है। और पूरे पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से हटकर, पाकिस्तान से बाहर बैरूनी दुनिया में कौन सा बड़ा मुल्क है जिसके कैपिटल में या उनके बड़े शहरों में जो है वो एहतजाज नहीं हुआ? वह हो रहा है, अब भी हो रहा है। आप लगाए बाहर के कोई टीवी तो आपको नजर आ जाएगा कि बाहर वो भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। और ये नहीं था कि ये इसमें कि वो आज ही पहुंच जाएंगे। ये तो ऐलान ये था इमरान खान साहब का कि एहतजाज हम डी चौक पर करेंगे। डी चौक पर कब पहुंचते हैं? आज पहुंचते हैं, कल पहुंचते हैं, परसों पहुंचते हैं। ये उनके वर्कर्स का और पाकिस्तान के अवाम का फैसला है कि वो कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। लेकिन किस जगह पर, कौन सी सड़क या कौन सा रास्ता है जहां पर इन्होंने शेलिंग नहीं की, आंसू गैस नहीं फेंकी, रास्ते नहीं रोके, कंटेनर नहीं रोके और खंदकें नहीं खोदी? ये इस तरीके से गवर्नमेंट किया करती है। और आज पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के शहरियों को जो दिक्कत और तकलीफ और नुकसान पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और इन्होंने पहुंचाया है, ये सो कॉल्ड जो इत्यादि है, आज तक किसी ने इस तरह नहीं किया, किसी ने नहीं पहुंचाया। तो जहां तक इमरान खान साहब की कॉल का तल्लक है, आधे से तो ज्यादा वो कामयाब हो चुकी है। और अब आगे देखें इसके नतीजे क्या होते हैं, वो भी हम भी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप भी बात करें और फिर फैसला करें। ठीक है। ज़फ़र साहब, आपने कहा कि जो बानी पीटीआई की कॉल थी एहतजाज की, वो ऑलरेडी डिसाइडेड थी, लेकिन जो भी डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान में वो बाद में डिसाइड हुआ, उसका बाद में पता चला। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब डेलीगेशन के आने का पता चला तो क्या उस वक्त एहतजाज की कॉल को मौखिर नहीं किया जा सकता था? क्योंकि जो भी सूरत हाल हो रही है पाकिस्तान में वो तो मुतवक्के थी। मैं तरीका बीबी, अपने मुल्क का कौमी मफाद जो है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के बड़े लीडर और बड़ी जमात ने, उन्होंने ये फैसला करना है कि कौमी मफाद में कौन सा स्टेप है। ठीक। वो मेहमानों का आना सर आंखों पर,
लेकिन ये कार जो है या ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है ये कौम के हक में है, और ये ना करना कौम को कौम की काल पे लबैक ना करना या कौम को लबैक ना करने देना, ये ज्यादती है कौम के साथ और मुल्क के साथ। ठीक है, नज़ाकत साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि जितना भी ओवरऑल सिचुएशन आपने आज मुल्क में देखी, काफ़ी सारी पीटीआई के कारकुनान जो हैं उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई और कंटिन्यूसली उनकी जानिब से डी चौक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। आप समझते हैं कि यह एहतजाज हुकूमत की जानिब से कामयाब हो जाएगा या हुकूमत की जानिब से इसको नाकाम ही बना दिया जाएगा? ओवरऑल सिचुएशन पर क्या तबसरा करेंगे आप? हेलो जी, मुझसे सवाल कर रही हैं आप? जी आपसे कर रही हूँ सर। देखें, एक तो पहली बात तो है कि ये जो साहब बात कर रहे थे, मुझे नहीं, इनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। जहाँ तक इनकी मैं एक बात समझ सका जी कि इनका प्लान पहले से था प्रोटेस्ट का। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ये बहुत इल इंफॉर्मेशन इन दोस्तों के पास होती है। जो भी इंटरनेशनल प्लान बनते हैं या डेलीगेशन के, वो कम से कम 30 दिन पहले डेलीगेशन के प्लान होते हैं और पूरी एक सारा प्रोटोकॉल होता है कुछ चीज़ों का। और देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग किस तरह अपने ज़ाती मफादात के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। जिस तरह 2-3 दिन पहले इमरान खान साहब की जो एहलिया है उनकी तरफ से जिस तरह का एक स्टूपिड किस्म का स्टेटमेंट दिया गया और बहुत ही भंड मारा है उन्होंने, मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान और हमारा जो बरादरी इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब के दरमियान जो उन्होंने, खैर उनकी बयान की तो कोई इतनी अहमियत नहीं है मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक, लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल अप्रोच देखें, इनकी जो मेंटली जो कंडीशन देखें कि ये किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि देखें ज़रूरत ही समर की है। मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग की तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ। ज़रूरत यह है कि हमें पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको सबसे पहले मुल्क का इंटरेस्ट देखना चाहिए। आपको याद होगा कि जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत से पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जीती है, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से बैठ के बात की, चाहे हमारे जो बदतरीन दुश्मन थे हमने उनके साथ भी पॉलिटिकल डायलॉग किए। आज भी इस पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स की वजह से पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, और मुझे सिर्फ ये बता दें पीटीआई के जो दोस्त यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए प्रोग्राम में, कि कौन सा इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर तीर मारा है जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के लोग इमरान खान को वापस इक्तदार में लेके आए। पाकिस्तान के कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें, नाम ले लें, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां और पता नहीं कितने सैकड़ों डैम, वो सारे सिर्फ हवाई बातें थी और बिल्कुल मेरे ख्याल में बिल्कुल इस तरह की स्टेटमेंट थी कि जिनका कोई नाम और निशान नहीं है। फिर आपको याद होगा कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक तरीके से हटाई गई तो उस वक्त हमारे इंटरनेशनल रिलेशन कितने डिस्टर्ब थे। कोई इमरान खान को फोन करने के लिए तैयार नहीं था। शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट है कि हम इंटरनेशनल जो हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है। जब उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वजीर खारजा बने तो उन्होंने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। आपको याद होगा कि जब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें चेयरमैन साहब ने कितने मुल्कों के साथ इंटरेक्शन करके क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ पेश किया और पाकिस्तान को उसका किस तरह फ़ायदा होने जा रहा है और किस तरह फ़ायदा हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, इनको एक अपना जो इनका जो दायरा है उससे बाहर निकल के मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। देखें, पॉलिटिकल पार्टियां, हमारा मुल्क होगा तो पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, बढ़ेगा। मैं मानता हूं कि कुछ चीजें इलेक्शन के ऊपर रिजर्वेशन होती हैं। 2018 में आपने एक ऐसे शख्स को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जिसकी काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं थी। उस वक्त भी पूरी दुनिया के जो ऑब्जर्वर डेलीगेशन थे इलेक्शन के अंदर आए थे, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की थी। आज भी मैं मानता हूं कि बहुत सारी जगहों पे इलेक्शन के ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशन है। आया हम 2018 में, आपको याद होगा कि उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि जी हम बेशक इमरान खान का फेक मैंडेट है,
लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे लेके जाने के लिए हम पार्लियामेंट के अंदर भी बैठेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करना हर एक का हक है, लेकिन 9 मई के बाद कोई भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान के अंदर वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि जो इनके दहशतगर्दाना और इंतहा पसंदाना अज़ाइम है उसको 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 तोसी देने के लिए इनके रास्ते हम खाली कभी नहीं छोड़ सकते। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी प्रूव करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की जरूरत है। जिस तरह MQM पाकिस्तान अपना मिलिटेंट विंग अलग करके पॉलिटिकल फेस सामने लेके आई है, इस तरह तहरीक इंसाफ को भी अपने जो इनकी जो मिलिटेंसी इनके अंदर है, जो मिलिटेंट माइंड है और ये जो माइंड सेट है उसको अलग करके पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में इनको फैसले करने पड़ेंगे। एक शख्स के लिए हम मुल्क को तबाह नहीं कर सकते। उससे बेहतर है कि एक शख्स जिसके लिए मुल्क को तबाही की तरह लेके जाना चाह रहे हैं उस शख्स को तबाह किया जाए ताकि हमारा मुल्क आगे जा सके, हमारे लोग तरक्की कर सके, गुर्बत मिट सके, बेरोजगारी खत्म हो सके। हमारा मुल्क देखें, स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त 1 लाख के करीब हमारी स्टॉक एक्सचेंज पहुंच चुकी है। हमारे बहुत सारे जो हमारे इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो सारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आज किस लिए इमरान खान के लिए लोग निकले, क्यों निकले? ठीक है जफर साहब, इस बुनियाद के ऊपर निकले कि जी आपका पॉइंट आ गया सर। सरदार नज़ाकत साहब की जानिब मैं ज़फ़र साहब की जानिब जाना चाहूँगी। ज़फ़र साहब, आपने सुना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जितना भी पिछले टाइम में एहतजाज किए गए उसमें कहीं ना कहीं इंतशार भी फैला, पाकिस्तान की जितने भी खारजा पॉलिसी है वो भी मुतासिर हुई। एट द सेम टाइम अभी भी जब खारजा पॉलिसी यानी कि एक डेलीगेशन बाहर से पाकिस्तान आ रहा है उसी वक्त एहतजाज किया गया। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इससे मुतासिर होगी? बिल्कुल नहीं होगी कि इतनी खारजा पॉलिसी। पहले तो ये बताएं कि खारजा पॉलिसी है क्या। अब ये सरदार साहब ने एक बात तो ये की कि वो पुशर पी को मैं कोई अहमियत नहीं देता बयान में, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, ये तो बात यहाँ खत्म होगी, ये अहमियत ही नहीं देते, क्या जवाब दूं। इन्होंने ये कहा है जनाब कि ये अपना इमरान खान साहब ने ये बताएं कि इन्होंने क्या तीर मारा है जी। तो तीर तो इनका इंतखाबी निशान है सरदार साहब का और इनकी जमात का, और न सिर्फ तीर बल्कि ये तीर तुक्का से काम भी लेते हैं, सिर्फ तीर नहीं तीर तुक्के से भी काम लेते हैं। और उन्होंने बहुत सारे इमरान खान साहब के काम है, यहाँ पे इतना टाइम प्रोग्राम नहीं है जितना मैं बता दूं अगर वो, लेकिन सिर्फ एक बात बता दूं इनको कि आपका इंतखाबी निशान तीर है, आप अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़े हैं, वो उसका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया था, वो फिर भी आपसे 2/3 मेजॉरिटी से जीत गया है जेल में बैठकर। तो ये आपको कोई नजर नहीं आता कि ये भी कमाल है या इसमें भी कोई ताकत की बात है इमरान खान की या उसकी पार्टी की। लेकिन ज़फ़र साहब वो इंतखाबी निशान हुकूमत ने नहीं छीना था, वो तो अदालतों की जानिब से फैसले आए थे। अदालतों ने जो छीना वो भी मुझे पता है, मैं अदालत की दुनिया का आदमी हूँ। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने छीना और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया और बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को गलत करार दिया। तो इसलिए ये इनको ये अगर इतना वेट नहीं समझ सकते कि एक पॉलिटिकल पार्टी और एक लीडर बगैर अपने इलेक्शन सिंबल के इन दोनों बड़ी जमातों से जो 40 साल से मुल्क पर कर रही है, नाच रही है मुल्क के मुकद्दर पर और मुल्क के खजाने पर और मुल्क के एक पाकिस्तान की आवामी जो उनके हकूक है उस पर, और जिसका आज सिला ले रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान इनके खिलाफ है। तो इनको पता नहीं लगा कि भाई इमरान खान या PTI ने क्या किया है, बहुत कुछ किया है, इनको न नजर आए तो वो एक अलग बात है। मतलब सही। अच्छा ज़फ़र साहब, बता तो दें कम से कम मुझे कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें, कोई एक 50 लाख मेगा प्रोजेक्ट। यही है कि उसने आपको शिकस्त दी है फरवरी को, और ठीक है को आपको पूरी शिकस्त दी है पाकिस्तान के अवाम ने। 70-80% वोटर और अवाम उसके साथ है। ये मेगा प्रोजेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा? ठीक है ज़फ़र साहब आपसे मेरा सवाल है कि बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ मालूमात सामने आ रही थी कि हुकूमत और PTI की मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं और एहतजाज हो सकता है मौखिर हो जाए, लेकिन एहतजाज भी शुरू हो चुका। मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई ताहाल एक सामने नहीं आई कोई शेप कि किस शेप में ढले मुज़ाकरात। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुज़ाकरात हो रहे हैं पीछे?
मुझे नहीं पता, मैं ना कोई किसी मुज़ाकराती टीम का मेंबर हूँ, या मैं भी आपकी तरह देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन सुन सर आप रहा हूँ। पीटीआई के तो वो रहनुमा हैं, अगर इस वजह से आपसे मुज़ाकरात पूछ की रहे हैं। बात सुने, अगर कोई मुज़ाकरात की बात हुई तो सामने आ जाएगी। वो तो बड़ी सीधे से 3-4 मुतालबे हैं इमरान खान साहब ने, उन्होंने पुट किए हैं हुकूमत को। हुकूमत तो खैर है ही नहीं है, वो नाम का ये ड्रामा ही है। तो वो अगर जो भी जिनकी भी हुकूमत है, जो रियल हुकूमत है उनकी, वो भी या दूसरे भी, तो वो अगर वो उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं, उनकी बात मानते हैं, जो कि बड़ी माकूल बात है, तो मुज़ाकरात भी कामयाब हो जाएंगे, वो अब भी हो जाएंगे, ठीक है। एहतियात के दरमियान भी हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जफर साहब, ये जो आपने 3-4 मुतालबात का कहा, बज़ाहिर तो ये घूम फिर के एक ही मुतालबा नजर आता है कि खान साहब की रिहाई हो जाए। ये बज़ाहिर नजर तो नहीं आता। देखे ना, आप तुलुशा बीबी, आप फैक्ट्स को डिस्टार्ट ना करें ना। क्या इमरान खान साहब के 4 मुतालबों में ये मुतालबा कहीं है? बिल्कुल है, ये मुतालबा सामने आया। पार्टी के लोग कह रहे हैं, और अगर वर्कर कह रहे हैं, अगर अवाम कह रहे हैं, तो वो आप इमरान खान के जिम्मे ना थोपे ना। वो पॉपुलर लीडर है, उसकी पार्टी या उसके लोग कह रहे हैं कि इसको रहा करो, तो क्या इसमें हरज है? कभी नहीं कहा लोगों ने या पार्टी के वर्कर्स ने। लेकिन जफर साहब, साथ ही साथ जो वजीर आला केपी हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कहा है कि हम जब तक बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं होती, हम एहतजाज को नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से ठीक है जी, ठीक है, ये उसने कहा है ना, लेकिन इमरान खान ने तो नहीं कहा कि जब तक मुझे आप रहा नहीं करेंगे, मैं उसने तो नाम ही नहीं लिया। वो कहता है मुझे आप 100 साल रखे, मैं जेल में रहूंगा, मैं भागूंगा नहीं बाकी लीडरों की तरह 4-4 साल बाहर भाग जाएं। यानी कि आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा आपके मुतालबात में शामिल नहीं है, जो एहतजाज के मुतालबात हैं? वो इमरान खान के 4 मुतालबों में ये मुतालबा नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी सीनियर एंकर हैं तो आपको पता होना चाहिए ये। नहीं सर, मैं छोटी मोटी एंकर हूँ, मैं इतनी सीनियर एंकर नहीं हूँ। सरदार नज़ाकत साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से आप, क्योंकि आपकी पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इत्तेहादी है, आपको कुछ इल्म होगा मुज़ाकरात के हवाले से, कहाँ तक पहुँचे, कितने मुतालबात सामने आए हैं, सॉरी मुज़ाकरात सामने आए हैं, और क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे पीटीआई से? बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से, हमारी तरफ से, मोहसिन नकवी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वही मुज़ाकरात करते हैं, उससे ज़्यादा जितनी इनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक ज़ाहिर है मोहसिन नकवी इनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं, और मोहसिन नकवी ने ही मुज़ाकरात किए। और जो भी इमरान खान साहब ने पहले भी जो प्रोटेस्ट जो मुलतवी किया था, वो मोहसिन नकवी ने इनको फैसिलिटेट करके सुबह वहाँ पे मीटिंग करवाई थी जेल के अंदर। और आज भी जितने राब्ते सबके मोहसिन नकवी के ही हैं। मोहसिन नकवी के अलावा मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की कोई भी शख्सियत इमरान खान साहब से या पीटीआई से कोई मुज़ाकरात कर रही है। कल भी जो इनके दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ बैरिस्टर गौर के दरमियान और मोहसिन नकवी के दरमियान ही हुआ है, तो ये तो मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि इनके साथ जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो मोहसिन नकवी कर रहे हैं। बाकी तमाम राब्तों का मुझे नहीं पता। हालांकि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ राब्ते हो सकें, कोई हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात हो सकें, या गवर्नमेंट सतह के बड़े लेवल पे किसी से बात हो सके। लेकिन जाहिर है जितनी जिसकी कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक ही मुज़ाकरात होते हैं। मेरी अपना ख्याल यह है कि मोहसिन नकवी से ज़्यादा इनके किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं। और कल भी आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, दोनों तरफ से स्टेटमेंट आई है। कल आमिर मीर के प्रोग्राम में भी बैरिस्टर गौर साहब ने ये इस बात की तस्दीक की है कि उनके फ़ोन आपस में टेलीफोनिक राब्ते हुए और मोहसिन नकवी इनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है। बाकी जहाँ तक बात है इमरान खान की रिहाई की, या ये सारा अगर कोई प्रेशर ग्रुप बना के, कल अगर खुदा न ख्वास्ता जो दहशतगर्द पकड़े हुए हैं इस्लामाबाद की जेलों में, केपी की जेलों में, सिंध की जेलों में, बलूचिस्तान की जेलों में, AJK GB की जेलों में, अगर कोई प्रेशर ग्रुप बना के और अपने जत्थे ला के कहे कि जी फलां को रिहा करो और फलां को रिहा ना करो, तो ये तो फिर एक बनाना रिपब्लिक हो जाएगा। और इसमें कोई पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए हुकूमत अपना रोल अदा करेगी। और अगर इमरान खान की रिहाई होगी तो पाकिस्तान की अदालतों से होगी, पाकिस्तान से किसी के पांव पकड़ने से या किसी को डरा धमका के ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनको सबसे पहले ये प्रूव करना चाहिए कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, और पॉलिटिकल एटीट्यूड इनको अपनाना चाहिए, और पॉलिटिकल एक अपना फेस सामने लेके आना चाहिए,
जिस तरह के लोग इन्होंने आगे किए हुए, आप मुझे सिर्फ इंसाफ से बता दें। जी। जफर अली शाह साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि जो स्टेटमेंट बुशरा साहिबा ने दी है, पूरे पाकिस्तान के जितने पीटीआई के पेड एंकर थे, जो जो सारे इनकी तरफ बात कर रहे थे, जो जो मेंटली फिजिकली इनकी तरफ सपोर्ट रहे, वो भी आज इस स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई भी शहरी उस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा जो जो बुशरा बीबी साहिबा ने दी है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये सारी चीजें इनको इनकी समझ से बालातर हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये जी। गवर्नमेंट पूरे इंशाल्लाह 5 साल मुकम्मल करेगी, और आइंदा जो इलेक्शन होगा उसमें भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, और जो डेमोक्रेटिक तरीकाकार है उसके मुताबिक हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जो रिजल्ट आते हैं, जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन रिजल्ट का फैसला करता है, मेरे ख्याल में सारे इदारों का हमें एहतराम करना चाहिए। तो उसके मुताबिक इलेक्शन भी होंगे और उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन भी होंगे। बिल्कुल ये प्रोटेस्ट करें, लेकिन तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट को कोई भी हुकूमत ये रिस्क नहीं ले सकती 9 मई के बाद, कि जिस तरह इन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए, जिस तरह हमारे शोधा के मज़ारों पे, जिस तरह शोधा की कब्रों की बेहुरमती हुई है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी इनको माफ करेगी, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी माफ करेगी, तो कल कोई भी उठ के आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर और हमारे पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर, हुकूमत के ऊपर कोई भी आदमी हमला करेगा। 2014 में अगर इनको सबक सिखा दिया जाता, जब इन्होंने पीटीवी पे हमला किया था, ये जो जोकर आज इंटरव्यू दे रहा था, जो सदर पाकिस्तान बनाया था इन्होंने, ये जाके पीटीवी न्यूज पे गुस्सा था। इसको अगर सजा हो जाती और उसको मुल्क का सदर ना बनाया जाता, ये सजा याफ्ता शख्स होता, तो आज इनको ये जुर्रत ना होती कि ये आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले करते। तो ये सारी बातें हैं कि जो आपके सामने ये फैक्ट एंड फिगर है, जो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है जफर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने सुना, बुशरा बीबी की वीडियो के हवाले से उन्होंने कहा खारजा पॉलिसी को तो चले साइड पे कर दें आप, लेकिन इस वीडियो के हवाले से क्या कहेंगे आप? कौन सी वीडियो? जो बुशरा बीबी के 2 दिन पहले स्टेटमेंट एक सामने आया था, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें सऊदी अरब का भी जिक्र किया गया। बीबी, पहली बात तो है कि उसके बयान का इन्होंने प्रोपेगेंडा जरूर बना लिया है, और इस पे मिर्च मसाले लगाकर तमाम कंट्रोल्ड मीडिया इनके है, तो इन्होंने चलाकर कोई उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। और अगर नाम लिया है बाजवे का, तो इससे भी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि बाजवा भी तो इनका गुरु है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उससे कोई तल्लुकात खराब हो गए हों और उससे कोई सऊदी अरब से कोई एहतजाज आ गया हो, कतल कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारा इधर का प्रोपेगेंडा है, और इधर के ही गरम मसाला लगाकर ये बात करते हैं और चला देते हैं। जरा सी भी कोई बात हो तो इमरान खान या उसकी जमात या उसकी बीवी के खिलाफ ये कतल कोई महज एक प्रोपेगेंडा है। इसमें कोई ना कोई हकीकत है और ना कोई इसमें वजन है, और ना ही किसी सऊदी मुल्क जो हमारा एक बरादर मुल्क है उसने कोई एहतजाज किया या उसने कोई इनको कोई भेजा हो, कोई हैसियत नहीं है कि कोई ऐसी बात नहीं है। और आप पूछे कोई बात है तो, ताकि ठीक है जफर साहब, आपसे ही सवाल करना चाहूँगी। आज उमर अयूब साहब ने ये क्लियरली कहा कि हुकूमत का सड़कों को बंद करना हमारी जीत है। क्या ये वजह थी वाकई हुकूमत का सड़कों को बंद करना ही जीत थी, या आवाम कम निकली? इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बड़ी बसीदी आवाम खुद देख रहे हैं। क्या ये आवाम को हमने तकलीफ दी है? क्या ये आवाम के रास्ते हमने बंद किए हैं? ये क्या हर शहर में बड़े बड़े कंटेनर हमने लगाए हैं? क्या सड़कों की खुदाई और खंदके हमने खोदी हैं? अब अगर गवर्नमेंट जो है वो एक गुड गवर्नेंस कर ही नहीं सकती, उसको पता ही कोई नहीं है, मखबूतुल आवाज गवर्नमेंट है ही नहीं है गवर्नमेंट, तो खैर, तो वो सारी गलतियां हमने की हैं। ये पीटीआई ने या मुजाहिरीन ने तो नहीं की। मुजाहिरीन के बारे की जब बात हो तो ये कहते हैं वो जी 300 मुजाहिरीन है, वो तो निकले ही नहीं है ही नहीं है। भाई अगर निकले नहीं है या है नहीं है, या आपको डर नहीं है, उनकी तादाद नहीं है, तो आपने कराची से लेकर लड़ी कोतल से लेकर लांडी तक आपने सारी सड़कों पे ट्रेंचेस खोद दिए हैं। हर जगह पर आपने कंटेनर ही कंटेनर लगा दिया है, दुकानें आपने बंद कर दी हैं, अड्डे आपने बंद कर दिए हैं।
लोगों को शादियों को बरातें नहीं जा सकी, जो बेचारे थे बीमार बच्चे और औरतें और मर्द, बेशुमार की तो डेथ हो गई है। इनको शर्म और हया होना चाहिए, मतलब है कबीर में, कि जी वो हम एहतजाज रोक रहे हैं। भाई एहतजाज उनका राइट है, आप भी करते रहे हैं, इमरान खान के दौरे को में भी होते रहे हैं, कभी नहीं उसने रोका और ना उसने कहा जी कि भाई इनके आगे कोई दीवारें आप खड़ी करें या कंटेनर खड़ी करें। बीबी कोई खुदा का खौफ भी होना चाहिए। पाकिस्तान के प्रेस को तो पता नहीं क्या हो गया, वो तो सच्ची बात कहने में उनके गले जो है वो बंद हो जाते हैं, मतलब। अच्छा जफर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मौजूदा जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कितना अहम किरदार है। पीटीआई की जानिब से एक जानिब कहा जाता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी जानिब कहीं ना कहीं बैकडोर मुज़ाकरात चल भी रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है इस तमाम तर सूरत हाल में? इस्टेब्लिशमेंट का रोल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का ही रोल है ये जो लुगड़ी लगड़ी आपको कुपन नजर आ रही है, जिसके पल्ले कुछ नहीं है। और अभी ये सरदार साहब ने बड़ी ठीक बात एक बात कही है इन्होंने, वो जनाब के सारा दारोमदार जो है वो तो वो कोई नकवी साहब है वो कर रहे हैं। तो नकवी साहब किस इलाके के सियासतदान हैं, किस इलाके के एमएनए हैं, किस इलाके के वो लीडर हैं, लेकिन वो डिफेक्टो लीडर वही है, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर वही है। ये पीपल पार्टी और पीएमएल नून, इसका कोई दूर दूर तक कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये तो सिर्फ शो पीस है। ठीक। अच्छा जफर अली शाह साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पीटीआई जो एहतजाज कर रही है, क्या आप समझते हैं कि इससे हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा और जितने भी मुतालिबात हैं वो सून पॉसिबल हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे? बढ़ेगा क्या हुआ, बढ़ गया है कि आपको नजर नहीं आ रहा? मैं यही तो कह रहा हूँ। तो आज आप जरा पता तो करें, जरा पूरे मुल्क जगह पर आपके नुमाइंदे भी होंगे, उनको टेलीफोन करके पता करें कि किस जगह पर क्या क्या हाल है। पूरा पाकिस्तान चौक होकर रह गया है। बता तो रहा हूँ मैं कि लोग तक नहीं पहुंच सके, लोग मर गए हैं बीमारी से जी, लोग, दुकानें बंद हो गई हैं पूरा। ये तो इमरान खान ने तो ये कॉल नहीं दी थी कि भाई आप हुकूमत को कहा था कि भाई आप पूरा मुल्क बंद कर दें, पूरा मुल्क बंद कर दिया इन्होंने। कोई है मुझे बताएं आप बड़ा? और अभी तक भी बड़े बड़े शहरों से एहतजाजी काफिले जो हैं आ रहे हैं इस्लामाबाद, कोई वो बात खत्म नहीं हुई, मतलब मेरे समझ के मुताबिक। तो क्या ये कर रहे हैं, और उसका जो एहतजाज है वो तो कामयाब हो गया, मोर देन 80% तो कामयाब हो गया कि जब हुकूमत बदमाश हो जाए, घबरा जाए, अपने दफ्तर छोड़कर बाहर कंटेनर आकर लगा ले, लोगों के रास्ते बंद कर दे, तो और क्या कामयाबी होती है अपोजिशन की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जफर अली शाह साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे और हमें ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून रोहेल असगर साहब, बहुत शुक्रिया रोहेल वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत यकीनन ये थोड़ा सा प्रेशराइजिंग माहौल ज़रूर चल रहा है पीटीआई के एहतजाज के हवाले से, क्या कहेंगे आप? तमाम तर सूरत हाल अंडर कंट्रोल है मुस्लिम लीग नून के? मेरा ख्याल है कोई ऐसा, मैंने तो ऐसा खास बात नहीं सुनी, ठीक चल रहा है कोई। मेरे ख्याल में शायद दोनों तरफ से बड़ी अजीब सी सूरत हाल। पीटीआई एक खाम खा की एक्सरसाइज कर रही है जिसका मकसद कोई नहीं। और जहां तक हुकूमत की बात है, मैं बहुत देर पहले भी कह चुका था कि आप अपनी जितनी आपकी अहम तनसीबात हैं उनको आप सिक्योर कर लें और बाकी आप छोड़ दीजिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। जो धीगा जो शोर शराबा मचाना चाहते हैं मचा लें। होगा ये, जैसे अभी मैं सुन रहा था वो गरीब किस्म सब क्या कहते हैं, बच्चे अंग्रेजी में कहते हैं वो फूल्स पैराडाइज, वो वहीं पे रह रहे हैं सब लोग। पता नहीं इनको क्या इससे असल क्या होगा, क्या करना क्या चाहते हैं, मतलब ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है कि बस एहतजाज करना है। किस बात का एहतजाज करना है? गैस बहुत महंगी है, इसका एहतजाज करना है। बिजली बहुत महंगी है, इसका एहतजाज करना है। गरीब को रोटी नहीं मिल रही, इसका एहतजाज करना है। ये तो याद पे एहतजाज है मेरे ख्याल में, शायद इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और हुकूमत कोई
मैं पहले भी कह चुका हूँ, हुकूमत कोई हाई कोर्ट थोड़ी है या सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है जहाँ पे फैसला कर ठीक है इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इसको ये कर लो। आप पकड़ेंगे, अगर हुकूमत पकड़ती है तो फैसला अदालत देगी। अदालत फैसला करती है कि इसको छोड़ना या नहीं छोड़ना, बल्कि जमानत तो डिस्क्रिप्शन होती है अदालत की, चाहे तो जमानत ले ले चाहे ना ले। लेकिन अब यहाँ पे बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मेरी अगर गुजारिश आप सुने, हुकूमत तक पहुंच जाए बात मेरी, तो जो गालियां एहतजाज वालों को पढ़नी है वो हुकूमत को पढ़ रही है, इसलिए कि आपने शहर को सील करके रख दिया, लोगों की जिंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई। अब लोगों ने घर से तो निकलना है। अब आप अपनी मर्जी से चाहे आप 10 दिन घर से निकलें, लेकिन जब आप पे कदगन लगा दी जाए या बंदिश लगा दी जाए तो वो बड़ा अजीब मुश्किल में बंदा पड़ जाता है कि यार मैं कहाँ पे कैद होकर रह गया हूँ। तो वो निकलना चाहेगा, अब वो कहाँ से निकलेगा? और फिर वो जो जब निकलेगा तो बजाय इसके कि उन लोगों को जो लोग रास्ते बंद कर रहे हैं, मतलब अपने जुलूस की वजह से या अपने एहतजाज की वजह से, वो सारा बुरा भला उसको कहेंगे। लेकिन चूंकि अब आपने शहर बंद कर दिया तो अब आपको बुरा भला कहेंगे। तो मेरे ख्याल में, मैं तो इस मामले पे किसी को मशवरा नहीं दे सकता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एक दफा पीटीआई को भी थिंक ओवर करना पड़ेगा। इस तरह बार बार की एक्सरसाइज से उनके अपने लोग जो हैं थक जाएंगे, और थक के वो फिर जब ऐसा खातर का एहतजाज नहीं होगा, खातर का रैली निकलेगी, कोई जलसा नहीं होगा, तो फिर वो एक फायर बैक हो, उससे उनकी साख खराब हो। ये भी कब समझेंगे? वो नहीं समझते। आप बिल्कुल अच्छा रोहेल साहब, मुज़ाकरात के हवाले से सिलसिला शुरू किया बात का। जी रोहेल साहब, मुज़ाकरात के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, हुकूमत की जानिब से और साथ ही साथ पीटीआई के भी कुछ अरकान की जानिब से कहा जा रहा था कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं लेकिन ताहाल किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। आप बताइएगा कि आपको मुज़ाकरात के हवाले से अगर कोई इल्म हो तो कहाँ तक पहुँचे, होने वाले हैं मुज़ाकरात? ऐसी फजूल बातें हैं। मुज़ाकरात ये बैकडोर मुज़ाकरात की आज तक मुझे समझ नहीं आई। लेकिन रोहेल साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, चल रहे हैं मुज़ाकरात। मतलब उसी को पता होगा, वो बड़ा सियाना आदमी है, सबसे समझदार पूरी हुकूमत में एक वही है जिसने सारे कंधों पे उठाया हुआ सारा पाकिस्तान, उसी को पता होगा, मुझे क्या पता। मैं तो इस बारे में नहीं जान सकता। मुज़ाकरात वो होते हैं जो सबके सामने हो, सही, सबको इस बात का इल्म हो कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, और जब मुज़ाकरात ना करने हो तो फिर इसी किस्म की बातें की जाती हैं कि बाजी बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसका नतीजा को निकला कि नहीं निकला। और फिर मुज़ाकरात कौन करेगा, किसके पास मैंडेट है? चलिए मुस्लिम लीग का तो मैं कहता हूँ, हुकूमत का तो मैं कहता हूँ चलिए किसके पास मैंडेट है। वहां पे मुसीबत यह है कि इतनी एक्सेसिबिलिटी तो नहीं है कि उन्होंने जो भी पूछ के आना, डयाला जेल से पूछ के आना, वहां पे तो किसी के पास इतना इख्तियार नहीं है। तो फिर उस मुज़ाकरात करने का फायदा मुझे बता दीजिए, कोई अहमियत है तो मुझे बता दीजिए। मैं तो नहीं समझ सका कोई अहमियत है। ठीक है। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे रोहेल साहब कि जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी का कितना रोल है, क्योंकि आफ्टर ऑल हुकूमत की इत्तेहादी तो है, और आगे आने वाले दिनों में क्या हुकूमत इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेकर फैसले करने वाली है? नहीं, तो इत्तेहादी जमातें जो है उनको तो पता ही होता है, बात का पता होता है। आपको देखा होगा आपने, जब एक तरमीम हो रही थी, 26वीं तरमीम हो रही थी, तो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है वो कितने एक्टिव थे। तो कभी कहीं जाते थे, कभी कहीं जाते थे, एक टांग उनकी कहीं थी, एक टांग उनकी कहीं थी। तो बड़ी एफर्ट्स करके उन्होंने मौलाना साहब को बनाया था जी। तो सब पता होता है, हर चीज का इल्म होता है। अगर आप इग्नोर कर दें या आप सियासी माइलेज हासिल करना शुरू कर दें तो वो दूसरी बात है, बना तो पता होगा। और डेफिनेटली जब आप धागी होते हैं तो हर चीज का आपके इल्म में होती है। ठीक ठीक। अच्छा रोहेल साहब, गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, एक वीडियो उन्होंने जारी की। वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि बाजवा साहब का भी जिक्र किया, सऊदी अरब के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। आप नहीं समझते कि ये वीडियो पाकिस्तान के साख को नुकसान पहुंचा सकती है? क्योंकि इस वक्त एक मोड़ पर पाकिस्तान चल रहा है, हमें अपने दोस्त ममालिक की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। अगर ऐसी वीडियो पैगामात का सिलसिला जारी रहा तो दोस्ती तो ख़राब भी हो सकती है। तो नहीं, इस बातों से दोस्तियां थोड़ी खराब होती हैं।
कोई एक बंदा उठ के बात कर दे, या मैं फर्ज कीजिए आप मुझसे कुछ सवाल कर दिए, मैं सऊदी अरब की बात कर देता हूँ, या मैं अमेरिका की बात करता हूँ, मैं चाइना की बात करता हूँ, मैं टर्की की बात करता हूँ, इससे अगर दोस्तियां खराब होनी शुरू हो जाए तो फिर और क्या चाहता है? ये ऐसा थोड़ी होता भाई। बुशरा बीबी जो है वो गैर सियासी खातून है, अगर कहीं कह दिया तो ठीक कह दिया, वो उनकी कोई ऐसी पॉलिटिकल या कोई ऑफिशियल हैसियत तो नहीं है, वो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्टर तो नहीं है, या वो हुकूमत वक्त की प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है। ये बातें बिल्कुल गैर अहम है, और मेरे ख्याल में इनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। कि चलता है इस किस्म की बातें, लोग कर ही जाते हैं जब वो गुस्से में होते हैं, जब वो किसी इख्तलाफी मामलात में होते हैं, तो इस किस्म की बातें हो जाती हैं। इनको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं एक और आपको बात जी। अच्छा, उन्होंने तो एक दफा कह दिया, अब हम रोज उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब बजाय इसके कि हम इस चीज को इग्नोर कर जाएं, हम इसको पसे पुश डाल दें, हम इसकी खूब अच्छी तरह पब्लिसिटी करेंगे। उनकी बात से हो रहा हो, हमारी बातों से जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है इस किस्म के इश्यूज को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कर दिया, गैर अहम चीज है, वो गैर सियासी शख्सियत है, गुस्से में है, उनका मियाँ पाबंदे सलासल है, आखिर वो बीवी है उनकी, तो फिर ऐसी बातें चलती रहती हैं। इससे बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, ये तो बात ही नहीं है। इससे बड़ी बड़ी वीडियोस पे लोगों ने बयान दिए हैं, किसी ने अमेरिका के खिलाफ बयान दिए हैं, किसी ने सऊदी अरब के खिलाफ बयान दिए। अब मैं खुद अक्सर बेशतर कहता हूँ, क्यों आप उनसे महंगा तेल लिए जा रहे हैं, ईरान से लीजिए, लेकिन डरते हैं, क्या करें, बस मसले मसाइल हैं सबके। तो मेरी इस बात से क्या सऊदी अरब नाराज हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। अच्छा रोहेल साहब, आपसे लास्टली ये भी जानना चाहूँगी कि गुज़िश्ता रोज़ जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, इससे पहले भी जब SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रही थी, उस वक्त एहतजाज करना, इसके साथ साथ अब जब इंटरनेशनल डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, यानी कि आज वो पहुँचे हैं, अब इस्लामाबाद बंद है, इस मौके पर एहतजाज करना आप नहीं समझते कि यह जानबूझ के किया जाता है? जी, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया ना कि ये गैर सियासी चीजें हैं, इनसे क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? मैं तो यही तो आपसे बात कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा हुकूमत वक्त अपना फोकस करे लोगों की फलाह के लिए, लोगों की मुश्किलात के लिए, लोगों के मसाइल के लिए, तो यकीन कीजिए इस किस्म में एहतजाज होते रहेंगे, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई कान ही नहीं धरेगा। अगर आपका पेट भूखा है, अगर आपके पेट में खाना नहीं है, आपके बच्चे जो है उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है नजर आ रहा, तो फिर मेरा ख्याल PTA को तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, लोग वैसी गालियां निकालेंगे फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रोहेल असगर साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। और इसके साथ साथ हमारे साथ 3 मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद थे, रहनुमा पीपल्स नज़ाकत साहब और ज़फ़र अली शाह साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हम तक पहुँचाया। नाज़रीन, बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से तो ताहाल कोई जो एक क्लैरिटी के साथ कोई पैगाम सामने नहीं आया कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या नहीं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुज़ाकरात यकीनन जल्द एक नतीजे पर पहुँच जाएंगे, और बानी PTI के जो 3 मुतालबात हैं उन पर हुकूमत किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं है, और PTI का ये मौक़िफ़ है कि जब तक हमारे वो 3 मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, हम एहतजाज की कॉल को ख़त्म नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अगर PTI के हवाले से बात की जाए तो जो वज़ीर आला KP के हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने ये कहा था कि ये हमारी तरफ से लास्ट और फाइनल कॉल है, इसके बाद अगला लाहे अमल PTI का क्या होने वाला है इसका ताहाल सबको इंतज़ार है, और देखना ये होगा कि पाकिस्तान में जितनी भी कशीदा सूरत हाल है उसमें कमी ही वाक़ई हो। और हुकूमत की जानिब से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि जो PTI का एहतजाज है वो किसी भी सूरत D चौक तक नहीं पहुँचा जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है इस वक्त। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।